श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरउँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियरम। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोले बालाजी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बालाजी मंदिर होडल पर भारत राष्ट्र व समस्त विश्व में शांति हेतु रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। आप हमारे रामायण पाठ के आयोजन एवं अन्य आयोजनों से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। वह अन्य किसी जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9034 6644 37 पर कॉल करें। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। आइए भक्तों, कल वाणी को रामायण पाठ में जिस स्थान पर विराम दिया था उसी स्थान से आगे चलेंगे। सुन मही प्रतापस बस वैऊँ। आपने नाम कहने तब लैऊँ। कहता पस नृप जानऊँ तेहि। कीनहु कपट लागे भल मोई। राजा सुनकर उस तपस्वी के वेश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूं। तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुन महिष असनीति जह तह नाम न कही नृप। मोहि तोहि पर अत प्रीति सोहि चतुर तब चारी तब। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राज लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुझ पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारे प्रताप देने सा। सत्य के तू तब पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जाने राजा। कही ने आपने जाने अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है महाराज। सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, तुम्हारी कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखता ते तव सहज सुधाई। प्रीत प्रतीत नीति निपुनाई। उपजी पर ममता मन मोरे। कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन जानकर, प्रेम विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर
अपनी कथा कहता हूं। अब प्रसन्न में संशय नाई, मांगो जो भूप भावे मन माई। सुन सुवचन भूपत हर्षाना, गई पद विनय के नहीं विदेनाना। अब मैं प्रश्न हूं, इसमें संदेह नहीं करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़ उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंध मुनि दर्शन तोरे, चार पदारथ कर तल मोरे। प्रभु तदापि प्रसन्न बेलोकी, मांगे अगम बर हो अशोकी। हे दयासागर मुनि, आपके दर्शन ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जन को। एक छत्र पूहिन में ही राज कलप सत होई। मेरा शरीर वृद्ध अवस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके। पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक इच्छित अकंठ राज हो। कहता पस नृप ऐसा ही हो, कारण एक कुठिन सुन जो। कालऊ तू है पद नाई सीसा, एक बेप्र फुल छाड़ सहीसा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वीलोक के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तप बल बेप्रसदा बरियारा, तिनके कोपिन को रखवारा। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। तप बल बेप्रसदा बरियारा, तिनके कोपिन को रखवारा। जो विप्राण बस करहु नरेशा, तो तुए बस विद विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलने ब्रह्म कुल सन बार आई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई। बेप्र सराप बिन सुन मही पाला, तोरे नाश नहीं कभे नौ काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूं। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों को साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर सहु राहु वचन सुने तासु, नाते ने हो मोरे अविनाशु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा अब सब समय कल्याण होगा।
एव मस्त कही कपट मुनि बोला, कुटिल बहोरी मिलब हमारे बुलाव, निज कहूँ ते हमई ने खोरी। ए मस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहें कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हारे सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ी तो तुम्हारा नाश अवश्य हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अतवाद जे श्रापा, नासे तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरे हरे को पही मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सत्यनाथ पद गही नृप भाषा, दिज गोर कोप कहूँ को राका। राखई गोर जो कोप विधाता, गोर ब्रोध नहीं कोई जागे त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेता है, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो ने चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोचे हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अत घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जावे, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होई बे प्रवश कवन बेदी, कहूँ कृपा कर सो। तुम्हें तज दीन दयाल निज, हित ने दे कहूँ को। वह ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपया करके वह भी बतलाइए। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर किसको मैं अपना हितैषी मानूं। सुन नृपवित जतन जग माई, काष्ट साध्य पुन होई के नाई। अई एक अति सुगम उपाई, ता परन तू एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वह कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो, उनकी सफलता निश्चय नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आदीन जुगर्त निरपय सोई, मोर जावे तब नगर न होई। आजु लगे अरु
जब ते भयऊं, काहू के गृह ग्राम न गयऊं। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो ने जाऊं तब हो अकाजू, बना आई अस्मि जसे आजू। सुन मही से बोलऊं मृदवानी, नात निगम अस नीत बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लघुन पर कहीं, गिर निज सिरन सदा तुन धरही। जल दी अगाध मूल बहु फैलू, शांतत धरनी धरत सिर रहनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तूर्ण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। असे कहीं गए नरेश, पद स्वामी हो कृपाल। मोहि लागे दुख सही प्रभु, सजन दीन दयाल रामा। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरणों को पकड़ लिया और कहा, हे स्वामी, कृपया कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जाने निरपई आपने अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुने तोई, जग नाहिन दुर्लभ कुछ मोई। राजा को अपने अधीन जानकर कपट प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसी काज में करहूं तोरा, मन तन बचन भगत ते मोरा। जोग जुगती तब मंत्र प्रभाव, फलई तवई जब करही दोराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो गए। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वह छिपाकर किया जाते हैं। जो नरेश में करो रसोई, तुम्हें परोसऊं मोई जाने न कोई। अन्य सो जोई जोई भोजन करही, सोई सोई तब आयुष अनुसार ही। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने वाला ना हो, तो उस अन्न को जो जो खावेगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जावेगा। पुन तीन के ग्रह जेवहूं जो, तब बस होई भूप सुन सो। जाई उपाय रचहूं नृप ऐहू, सम्मत भरी सांकेला पे करे हूं। यही नहीं,
उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा हे राजन, सुनो वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प करो। नित्य नूतन दिज सहस सतवरों सहित परिवार, मैं तुमरे संकल्प लगी दी नहीं कर वही जय विनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना, मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात से 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। अहि विद भूप काष्ट अत थोरे, होई सकल विप्र वस तोरे, करहि विप्रों मिमक सेवा, तहि प्रसंग सहजई वस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग सम्मत से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो कहूँ लखाऊ, मैं एही बेस ने आऊ काऊ, तुमरे पुरोहित कहूँ राया, हरि आनव में करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित बनकर आऊंगा। तप बल तहि कर आप समाना, रकऊँ इया बरस बरवाना, मैं धरता सुबेश सुनो राजा, सब विद तोर सवार काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। मैं निस बहुत सैन अब कीजे, मोई तो ही भूप बेट दिन तीजे, मैं तप बल तो ही तोरा के समेता, पहुँचऊँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी मुलाकात होगी। तप के बल से घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आव सोई भैंस धारी, पहचानूं तब मोई, जब एकांत बोलाई, सब कथा सुनावो तोई। मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊंगा जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। बोले कृपा सिंधु भगवान की जय, बोले राघवेंद्र सरकार की जय, उमापति महादेव की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भक्तों, हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। और भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग आदि करवाने हेतु हमसे हमारे मोबाइल नंबर 90 34 66 44 37 पर संपर्क करें। आज वाणी को यहीं पर विराम देंगे। बोले बालाजी महाराज की जय, बोले राघवेंद्र सरकार की जय, उमापति महादेव की